तो जी हाँ छात्रों, आपके डिमांड पर क्लास आपका 8 का देखिए आपका विषय संस्कृत का यहाँ पे 12 नंबर का पेपर आपका लेके आ चुका हूँ और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और 12 नंबर के आपके एग्जाम में ये पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 का यहाँ पे संस्कृत का पेपर आ चुका है। 50 नंबर का पेपर होगा और ये पूरा पेपर आपका 3 घंटे का होगा। जैसा कि आपको टाइम टेबल स्कूलों पे मिल चुका होगा, तो पूरा पेपर है मेरे पास और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके 16 हैं और यहाँ पे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्कशीट करना, आपको यहाँ पे प्रारंभ करना है। खंड आम देखिए आपके क्वेश्चन सबसे पहले बहुविकल्प होंगे, यानी आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे निर्देश देखिए समुचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन वंशा बचसा आपका सप्तम, ठीक है। तो आपका जो वचन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, हमेशा आपको यहाँ पे क्या करणीयम होना चाहिए, या फिर आपका रमणीयम, या फिर आपका बदनियम, या फिर आपका स्मरणीयम। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे आपको स्मरणीयम कर देना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्लास आपका 8 संस्कृत के सब्जेक्ट में, तो आपको राइट आंसर आपको मालूम होगा। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए अस्त समय सूर्य से वर्णा भवती, यानी आपका जब सूर्य आपका डूबता है तो उस समय सूर्य आपका जो आपका सूर्य होता है कैसा आपका रंग दिखाई देता है। वर्ण यानी आपका रंग है ना। तो वर्ण की बात करें कि आपका पीता यानी आपका पीला, या फिर ताम्रा, ताम्रा मतलब क्या होता है आपका पे लालिमा टाइप का, ठीक है। और कृष्णा या फिर आपका श्वेता, देखिए तो कृष्ण आपका यहाँ पे कृष्ण होगा नहीं, आपका सांवला, और श्वेत आपका सफेद भी नहीं होता है। सूर्य जब आपका डूबता है तो आपका हल्का लाल रंग का दिखाई देता है, यानी आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका पे ताम्रा, ठीक है। ताम्र आपका लाल कलर का होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे तीसरा आता है। इससे पहले चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करिए। और क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या लिखा है, हिमालय अस्मिन पदे संधि अस्ति। देखिए हिमालय में आपका कौन संधि होगा, तो देखिए अगर इसका विच्छेद करें तो हिमधन आपका हो जाएगा हिमधम आलय, है ना। अब इसको समझिए, हिमधम आलय लिखा है तो यहाँ पे आ आपका यहाँ भी है और यहाँ भी, तो आ मिलके मतलब आपका यहाँ पे दीर्घ आपका स्वर संधि होगा। राइट आंसर आपको आंसर कर देना है। और बात करें क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, देखिए क्वेश्चन चौथा में लिखा है बराहमिहिर से जन्म अवत, यानी बराहमिहिर का जन्म आपका कब हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या आपका झीरी ग्राम में, भाभरा में तो आपका यहाँ पे किसका हुआ था, चंद्रशेखर आजाद जी का हुआ था। और डबरा ग्राम में आपका यहाँ पे सेम है। और कपित्थ ग्राम में देखिए इनका जन्म आपका यहाँ पे कपित्थ ग्राम में ही हुआ था, किनका, बराहमिहिर की बात करें। और इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन देखिए सतना मंडले अस्थि, आपको जो सतना आपका संभाग है, जिला है, वो आपका कहाँ पे आता है, ओरछा में आता है, भीमबेटका में, चित्रकूटा में, पचमढ़ी में, ठीक है। तो बात कर रहे हैं सतना मंडल में आपका कौन सा है। ओरछा की बात करें तो आपका टीकमगढ़ में स्थित है। भीमबेटका की बात करें तो आपका यहाँ पे कहाँ पे है, आपका ये बिरसा में है। और अगर बात करें पचमढ़ी की तो आपका होशंगाबाद में है। और आपका चित्रकूट की बात करें तो यही आपका हो जाता है कहाँ पे, आपको सतना मंडल में। राइट आंसर आपको यहाँ पे सतना मंडल कर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए विद्वान पूज्यते, बात कर रहा है कि विद्वान आपका यहाँ पे कहाँ पूजे जाते हैं, तो तत्र या फिर आपका यत्र अन्यत्र या फिर सर्वत्र। देखिए तो विद्वान सर्वत्र पूजते यानी आपका हर जगह पूजे जाते हैं, आपको राइट आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन 7वां देखिए बालकः अद्य भोपाल नगरम गच्छति, यानी बालक आज भोपाल नगर गया था। आपको इसमें बताना है आपका अव्यय क्या है। तो अव्यय मतलब क्या होता है, आपका न व्ययम इत्यव्ययम, जो आपका व्यय नहीं हो उसे कहते हैं आपका अव्यय। जैसे आपका प्रति हो गया, है ना। और साथ में आपका यहाँ पे अद्य, देखिए अद्य आपका यहाँ पे जो लिखा है आपका आज होता है, इसका अर्थ यही आपका अव्यय है ना। तो आपका यहाँ पे अव्यय आपका कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पे अद्य होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां मेकाल सुता इति नामना, यानी आपका मेकाल सुता किसका आपका नाम है, गंगा का नाम है, कावेरी का नाम है, नर्मदा का, या फिर आपका सरस्वती का। देखिए बात करें आपका मेकाल सुता तो आपको इसे कहते हैं नर्मदा को, ठीक है। तो नर्मदा का आपका दूसरा नाम आपका मेकाल सुता है। आपको अच्छे से आंसर याद करके रखना, तभी आप यहाँ पे 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे और टोटल आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है ना 9वां, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 में देखिए लघुत्तरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आते हैं 9 से 13 तक क्वेश्चन। आपका निर्देश यह है अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा में लिखा। देखिए क्वेश्चन का दिया नरेंद्र नाथ से जन्म कदा अवैध, नरेंद्र नाथ का आपका जन्म कब हुआ था। आंसर देखिए नरेंद्र नाथ जन्म जनवरी मास से 12 दिनांक, यानी आपका जनवरी माह में आपको 12 मतलब आपका 12 तारीख को, ठीक है, 12 तारीख 1863 को ख्रीष्ट शताब्दी अव्वत, यानी आपको क्या लिखा है 12 जनवरी आपका 1863 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। आपको याद करके रखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे 2 नंबर इससे मिल जाएंगे। और इसके बाद
क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन आपका 10वां। तो 10वां क्वेश्चन पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत लगता है छात्रों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अधोलिखित संख्या संस्कृत भाषा में, यानी आपको यहाँ पे संख्या को आपको संस्कृत में लिखना है। देखिए 25 को लिखना है आपको पंचविंशति होता है, और आपका 34 को क्या लिखना है आपको यहाँ पे, आपको जो यहाँ पे 34 लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चतौरी, ठीक है, आपको यहाँ पे त्रिंश आपको चतौरी लिखना पड़ेगा, आपको राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए, तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चत्वारी त्रिंशत, आप चाहो तो यहाँ पे चत्वारी त्रिंशत लिख लीजिए, आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे ये भी होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 11वां, आपको 100 पाठ्य पुस्तक एक श्लोकम लिखित, यानी आपको पाठ्य पुस्तक से आपको एक श्लोक लिखना है। देखिए उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति 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 जागृते भयम, आपको यहाँ पे एक आपको श्लोक लिख देना है आपके पाठ्य पुस्तक से। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 12वां, बराहमिहिर के ग्रंथा विरचिता, यानी बराहमिहिर ने कौन से ग्रंथ की रचना की, आंसर करिए। बराहमिहिर बृहत संहिता, बृहत जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ, यानी आपका बृहत संहिता, बृहत जातकम और पंच सिद्धांत का ये आपके ग्रंथ इन्होंने रचना की थी, आपको आंसर कर देना है। और वीडियो को आपको दिल से यहाँ पे आपको लाइक भी कर देना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है आपका 13वां। देखिए क्वेश्चन 13वां लिखा है, महेंद्र इति शब्दस्य छंद विच्छेद कर्तव्य और संधि का नाम, यानी आपको संधि विच्छेद करना है, साथ में इसका नाम लिखना है। तो महेंद्र का हो जाएगा महाधन आपका इंद्रा, और इसे करेंगे आपका यहाँ पे आपका गुड़ स्वर संधि है ना, आपको लिखना पड़ेगा गुड़ और इसके बाद स्वर संधि, आप यहाँ पे स्वर भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आपका स्वर संधि का आपका यहाँ पे उदाहरण कहलाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे इतने हो चुके हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है आपका 14वां। देखिए यहाँ पे अधोलिखितेषु पठित्वा प्रश्न नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा में लिखना है, आपको इसे पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक का आसित, देखिए तो आपको यहाँ पे इसी पर आंसर मिल जाएगा, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसित, आप यहाँ पे पहले का आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, लोकमान्य तिलक महान देशभक्त आसित, यानी लोकमान्य तिलक एक महान देशभक्त थे। और इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, तिलकस्य जनका की दशा आसित, है ना, तो आपको उनके जनक कैसे थे, तो देखिए आपको यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखा है तस् जनका गंगाधरा कुशल शिक्षिका लेखा चासित, आपको यही आंसर आपको दूसरे में लिखना है, और इसमें आपको वही दिया गया। देखिए तिलकस्य जनका गंगाधरा कुशल शिक्षिका लेखा चा आसित, आपको यहाँ पे राइट आंसर कर देना है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको पे तीसरा क्या लिखा है, तिलका किम निश्चयम अक्रोध, तो देखिए आपको यहाँ पे तिलक ने क्या आपका निश्चय किया था, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए पूरा आंसर आपको सह छात्र जीवने एवं निश्चय अक्रोध अहम शासकीय सेवा न कर से, यानी मैं कभी आपके जीवन में शासकीय सेवा नहीं करूंगा, और यही आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए पूरा आंसर सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन जो था, तिलका किम अघोषयत, तिलक ने क्या अघोष किया, यानी आप क्या प्रण लिया, तो आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे सह अघोषयत स्वराज मम जन्मसिद्ध अधिकार अस्ति, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और यही आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, बस पूरे नंबर आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर एक छात्र को यदि टॉपर बनना चाहते हो, वीडियो को दिल से लाइक करो यार, बहुत मेहनत से आपको यहाँ पे पेपर लेते हैं और आपको दिखाते भी हैं। क्वेश्चन देखिए 15वां, अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम, आपको यहाँ पे इसे पढ़कर आपका जो आपका पद्यांश लिखा है इससे आपको आंसर करना है ना। तो अगर बात करें इसके आंसर की, देखिए पहला क्वेश्चन, पुत्र कथम भवेत, आप इसी में देखिए तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वैश्य पुत्र अर्थकारी च विद्या, है ना, तो यानी आपका पुत्र कैसा होना चाहिए, आपका अर्थकारी हो, यानी कमाने वाला होना चाहिए, साथ में कीदृशा भवेत विद्या, और विद्या कैसा हो, तो भाई साहब आपको जो विद्या हो ना वो वहाँ पे आपका हो जीव लोका सुखानी, आपका जो लोग रहते हैं उनको आपको यहाँ पे सुख पहुँचाने वाली होनी चाहिए। यानी आपको यहाँ पे देखिए आपको सिंपल सा लिख देना है, आपको यहाँ पे हो गया, ठीक है ना आंसर। देखिए पहले में आपका अर्थकारी, दूसरा आपको यहाँ पे अर्थकारी नहीं होगा, आपको यहाँ पे जीव लोकस से सुखानी राजन, है ना, आपको यहाँ पे आंसर ये वाला करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए चाहो तो आप यहाँ पे ये भी कर दोगे, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे आपका ये भी दिया हुआ है। देखिए विद्या और पुत्र दोनों को बात कर रहा है, आपको यहाँ पे अर्थकारी आपको यहाँ पे होना चाहिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा, कीदृशी भवेत भार्या, भार्या यानी आपका पत्नी होता है, तो पत्नी कैसे होनी चाहिए, तो पत्नी यानी आपका होनी चाहिए, देखिए आपको इसमें लिखा है पत्नी
भार्या प्रियवादिनी, आपका अच्छी मीठी बोलने वाले होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आपका मीठी बाई बोलनी चाहिए। जब आप काम करके लौटे तो आपको प्यार से यहाँ पे आपको अच्छे से आपके बात करे, आपको खाना खिलाए और आपकी सेवा करे, ठीक है, आप उसकी भी करो। और इस पर देखिए क्वेश्चन आपका चौथा, अर्थागमा कदा भवेत, आपके पे अर्थागमा, तो उसकी बात कर रहा है। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको बहुत सिंपल आंसर है, आपका पे नित्य रोगिता है ना, आपको आंसर कर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका पे लास्ट आता है क्वेश्चन 16। देखिए आपको इसमें से किसी एक पर आपको 5 वाक्य में आपको निबंध लिखना है, पुस्तकम के बारे में, विद्यालय के बारे में, या फिर धेनु के बारे में, या फिर महापुरुष आपका आजाद चंद्रशेखर के बारे में। तो आप यहाँ पे धेनु के बारे में कर लो, और यदि आपको चाहिए पुस्तकम के बारे में, विद्यालय के बारे में, तो आप अपने से देखकर अच्छे से कर लेना। बाकी आपको यहाँ पे धेनु का आंसर दिया गया है, धेनु अस्माका माता अस्ति। दूसरा धेनु चतुरा पादा, देखिए 2 आपके सिंह होते हैं, एकम लंगला। और इसके साथ आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, धेनुनाम विविध वर्णा भवंती, ये आपकी बहुत सारे रंग की होती है, वर्ण यानी आपका रंग, और धेनु वर्णानी भक्षति है ना, वृक्षानी, वृक्षानी मतलब आपको होता है पौधे, पत्तियों की बात कर रहा है। वयम धेनुम मातृ रूपेण पूज्यम, और हम सभी माता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बस आपको यहाँ पे 5 वाक्य हो गए। देखिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां है ना, सारे आंसर आपको यहाँ पे एक साथ आपको दे दिए गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो दिल से आपको पसंद आया होगा। सारे आंसर आपको यहाँ पे एक ही वीडियो पर आपको कंप्लीट आंसर आपको दे दिया गया है। तो सारे आंसर फटाफट कर लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर यदि आपने कर लिया तो आप यहाँ पे पेपर में, किसके, संस्कृत के पेपर में पूरे के पूरे नंबर आप यहाँ पे लेके आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और उस वीडियो में एकदम फिर से धमाका मचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है